हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन फिजिक्स। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। आज हम क्लास 12th में हमारे पास एक यूनिट है ऑप्टिक्स और उसका एक पार्ट है रे ऑप्टिक्स, जिससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आज हम करने जा रहे हैं और एग्जाम में इन डेरिवेशंस के आने के 100% चांसेस है, इनमें से डेरिवेशन जरूर आती है। तो आज हम उन डेरिवेशंस को करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे डेरिवेशंस को। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेरिवेशन आती है दैट इज रिलेटेड विद मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला में हम कॉनकेव मिरर का मिरर फॉर्मूला देखेंगे। जो दो तरह की इमेज होती है, रियल एंड वर्चुअल, उनके लिए। तो सबसे पहले है रियल इमेज। हमारे पास है कॉनकेव मिरर की रियल इमेज, उसके लिए हमने कॉनकेव मिरर लिया। ये हमारे पास रे डायग्राम है। ए भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज बन रही है। तो हमने यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स लेनी है जो सिमिलर है। ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी आएगा। मतलब अगर दो जो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो जो है वो इक्वल होती है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद दो ट्रायंगल और आपके पास आ गई, ए डैश बी डैश पी, और एक आपके पास आ जाती है ए बी पी, ये वाली ट्रायंगल। इस तरह से एक एबीपी और एक ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी इक्वल है। इस इक्वेशन को वन लेट किया था, इसको टू, फ्रॉम वन एंड टू दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। अब इसमें जो आपको मेन पॉइंट देखना है, जहां से आपको चेंजेस करने हैं आगे, सीबी डैश अपॉन सीबी, इन दोनों की वैल्यूज को जो है वो आपने आगे फॉलो करना है। तो इन दोनों की वैल्यूज आपने लेनी है फ्रॉम डायग्राम। डायग्राम से हम इनकी वैल्यू लेते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ये पीबी डैश अपॉन पीबी एज इट इज आ गया, इक्वल टू सीबी डैश अपॉन सीबी। सीबी डैश की वैल्यू हमारे पास आएगी पी सी माइनस पीबी डैश डिवाइडेड बाई सीबी की वैल्यू हमारे पास बनेगी पीबी माइनस पीसी। ये दोनों वैल्यूज आ गई। उसके बाद डायग्राम से हमने ये वैल्यू लिखी हुई है। ये ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तीनों जो है वो पोल से लेफ्ट की तरफ है, इसलिए आपने इन तीनों को नेगेटिव ले लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वी अपॉन माइनस यू, वैल्यू पुट करेंगे माइनस आर माइनस, ये आपके पास माइनस वी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस यू माइनस, और ये माइनस आर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहीं से देख लेते हैं। शॉर्ट स्टेप आपने करने हैं, माइनस आर प्लस वी डिवाइडेड बाय माइनस यू प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, माइनस वी यू प्लस वी आर इक्वल्स टू माइनस यू आर प्लस वी यू हो जाता है। ठीक है जी। इसमें आप वी आर और यू आर एक तरफ ले लें और दूसरी तरफ आपके पास हो जाएगा वी यू प्लस वी यू। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप में वी आर प्लस यू वी आर इक्वल्स टू टू वी यू आपको लेना है, और साथ में याद ये रखना है दोनों तरफ आप यू वी आर से डिवाइड कर दे। यू वी आर से दोनों साइड पे आपको डिवाइड कर देना है यू वी आर। तो उसके लिए कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। वन बाई यू प्लस वन बाई वी इक्वल्स टू टू बाई आर बनेगा, और हमारे पास रिलेशन होता है आर और एफ का, आर इक्वल्स टू टू एफ। तो इट विल बी माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इक्वल्स टू वन बाई एफ। ये हमारे पास बन जाता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है जी, मिरर फॉर्मूला। अब उसके बाद दो मैंने इसमें डायग्राम बनाए हुए हैं, साथ में सीबी डैश अपॉन सीबी की वैल्यू लिखी हुई है। एक आपके पास आ जाता है यहाँ पे कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर की जो वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो। ठीक है ना, तो उसकी वर्चुअल इमेज बन जाती है, वर्चुअल इमेज बन गई। अब इसमें जो डिस्टेंस है, वो जो चेंज आएगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस में, वो इस तरह से होगा। इसमें प्लस भी आपके पास इस तरफ आएगा, क्योंकि वो राइट साइड पे चला गया है, तो वो प्लस भी हो जाएगा पीसी, और पीसी आपके पास माइनस आर हो जाएगा क्योंकि वो लेफ्ट पे है। पीबी आपके पास माइनस यू हो जाएगा, वो भी लेफ्ट पे है। जो पीबी डैश की वैल्यू है वो प्लस में आ जाएगी। ठीक है जी। तो उसके बाद जो मैंने बोला था चेंज करना है आपको, फ्रॉम वन एंड टू तक बिल्कुल आपने सेम रखना है, और चेंज ये करना है कि सीबी डैश की वैल्यू यहां से ये हो जाएगी, सीबी की वैल्यू ये हो जाएगी, और ये साइन कन्वेंशन पुट करके सॉल्व करेंगे, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, आपके पास एंड में रिजल्ट बनेगा। और रिजल्ट फिर से वही बनेगा, वन बाई वी एफ इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू। मिरर फॉर्मूला तीनों मिरर के लिए सेम होगा, चाहे कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, मतलब तीनों केस के लिए सेम होगा। मिरर तो दो ही है हमारे पास।
उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट की ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है, ये रियल इमेज नहीं बनाता है। तो मैंने कॉन्वेक्स मिरर लिया और साथ में वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है, ये भी आपको याद रखना है। ये कॉन्वेक्स मिरर लिया हुआ है, ये कॉन्वेक्स मिरर को हमने एक साइड से ये पॉलिश कर दिया, ठीक है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो ये वाली है जहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से इमेज बनी। ये डाइवर्जिंग मिरर भी होता है, रेज को डाइवर्ज कर रहा है, तो इसकी जो वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बन जाएगी वो हमारे पास ये बन जाएगी ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। तो सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं फ्रॉम 1 एंड 2 के बाद यहां तक ऐसे ही बिल्कुल आएगा, और जो चेंज आएगा सीबी डैश और सीबी की वैल्यू वो मैंने यहाँ पे लिख दी गई है, मैंने लिख दिया इसको। और अब यहाँ पे आपके पास पीबी, पीबी डैश और पीसी की वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस ले लेना है, जो राइट पे है उनको प्लस में लेना है, जो लेफ्ट में है उनको नेगेटिव में लेना है, और इसको सोल्व करेंगे। एट द एंड आपके पास रिजल्ट फिर से वही बनेगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है जी, डेरिवेशन के स्टेप्स वही रहेंगे जो पहले थे, सिर्फ उनको फॉलो करना है और डेरिवेशन आपकी ये हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन, लेकिन रिफ्रैक्शन होते होते कैसे वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बदल जाता है वो आपने यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे याद आपको ये रखना है कि हमारे पास यहाँ पे दो तरह के मीडियम गिवन है, इस तरफ डेंसर मीडियम है, इस तरफ हमारे पास रेयर मीडियम है, और जो रेज है ये ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, अलग अलग एंगल पे आकर इंसिडेंस होती है। तो क्या होता है, सबसे पहले नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, ये रे बिल्कुल सीधा चलेगी, इसका पाथ चेंज नहीं होगा। अनदर रे ऑफ लाइट यहां पर आकर इंसिडेंट होती है एंगल आई पे, तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी क्योंकि डेंसर से रेयर में गई है, तो एंगल आई इंसिडेंस हो गया, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। उसके बाद सेकंड यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे अगेन आई जो है वो थोड़ा चेंज हो गया, रे अगेन इंसिडेंट हुई फ्रॉम डेंसर टू रेयर जाने के लिए, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कुछ इस तरह से चेंज हुआ, जो रे थी रिफ्लेक्टेड रे वो इस इंटरफेस के पैरेलल जा रही है, जो दोनों बाउंड्रीज को सेपरेट कर रहा है इसके पैरेलल जा रही है, तो आर जो है वो 90 डिग्री हो गया। अब जब आर 90 डिग्री हो जाएगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आई होगा दैट विल बी सी, और सी का मतलब बेटा जी यहाँ पे होता है क्रिटिकल एंगल। C इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, C हमारे पास होता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जो है याद रखना है, कोई अलग से एंगल नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है, लेकिन इसको क्रिटिकल एंगल तब कहा जाता है जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री का हो जाता है हमारे पास। उसके बाद अब अगर इसका पॉइंट ले हम, अनदर रे ऑफ लाइट सपोज इस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट होती है, और यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो इस पर्टिकुलर एंगल पे जब लाइट इंसिडेंट होगी दैट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, वो डेंसर मीडियम में वापस चली जाएगी, तो ये हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, व्हेन ray of light incident at an angle greater than critical angle, तो light is totally reflected back into the denser medium। इसके लिए आपको याद क्या रखना है कि कुछ चीजें जो मेन टीआईआर यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को चाहिए, उसकी दो मेन कंडीशन है, रे को ट्रेवल करना चाहिए फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। अब यहाँ पे जो एक मैथमेटिकल रिलेशन आपने याद रखना है, एक म्यू का और एक सी यानी कि जो क्रिटिकल एंगल है, इन दोनों का रिलेशन आपको निकालना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोज इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूं, लाइक ये पॉइंट हो गया मेरे पास ए, यहाँ पे स्नेल्स लॉ आप अप्लाई करें। स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा ये किस तरह से अप्लाई होता है। सपोज इस मीडियम का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स μ2 हो गया, इस मीडियम का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स μ1 हो गया, तो μ2 और यहाँ पे अंदर एंगल बन रहा है साइन सी, आई आ गया, आई आता है वैसे आई की जगह सी आ जाएगा, μ1 में एंगल जो बन रहा है आर की जगह 90 बन रहा है, तो μ2 बाय μ1 इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है डिवाइडेड बाय साइन सी आ जाएगा, μ2 बाय μ1 यानी कि μ इक्वल टू 1 बाय साइन सी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिलेशन हो जाता है बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे जो चीज आपको याद रखनी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक मेन एप्लीकेशन होती है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास छोटे छोटे स्ट्रैंड होते हैं जो ग्लास के या क्वार्ट्ज के बने होते हैं, तो उनके एक तरफ पे अगर उनके एक साइड पे हम लाइट दे देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से हम ऑप्टिकल फाइबर छोटा सा बना सकते हैं। इसकी जो बाउंड्री होती है, यहाँ पे इसकी जो बाउंड्री होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, और
इसके जो अंदर वाला पार्ट होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे अलग होता है। तो अंदर वाले पार्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको कोर बोला जाता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। बाहर वाली जो लेयर होती है उसके ऊपर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो जब रे जो है वो ट्रेवल करती है, यहाँ पे इसका एक छोटा डायग्राम बना देते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आपको शो करना है कि कैसे किसी पर्टिकुलर ऑप्टिकल फाइबर में से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो शो हो सकता है। चाहे उस फाइबर को हम बेंड भी कर देते हैं तो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसमें से फॉलो हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो उसका बाउंड्री है वो हम यहाँ पे जो है वो बना रहे हैं। बाउंड्री जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अंदर वाले पार्ट से जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अंदर वाले पार्ट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है जी, तो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्लैडिंग भी बोल दिया जाता है और अंदर वाले पार्ट को यहाँ पे कोर बोल दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्लैडिंग होगी, जो ऊपर वाला पार्ट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये वाला पार्ट जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, सॉरी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और जो ये क्लैडिंग है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो जब रे ऑफ लाइट इसमें एंटर करती है उसका मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे जो है वो दूसरी तरफ फॉलो करती है अपना पाथ, और इसमें लाइट का जो लॉस होता है बहुत कम होता है क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर जो इनकी फंक्शनिंग होती है, ये एंडोस्कोपी वगैरह में काम आते हैं, जिनसे हम जो हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स है मेडिकल एग्जामिनेशन में उनको एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा जी रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अब ये स्फेरिकल सरफेस है, अभी लेंस नहीं है इसमें। स्फेरिकल सरफेस का मतलब एक ऐसा सरफेस जो एक सफेयर की फॉर्म में है और जिसके दोनों तरफ दो मीडियम हो गए। सफेयर की फॉर्म में दोनों तरफ दो मीडियम अलग अलग, एक तरफ रेयर मीडियम, इस तरफ यहाँ पे डेंसर मीडियम है। तो अभी कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपने याद रखना है कि हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक है जिनमें ये ऑलमोस्ट 6 के आसपास टॉपिक है जिनमें रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है या कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, सारे होते हैं। उनमें लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और उनके जो रिजल्ट होते हैं कुछ हद तक सेम होते हैं, कुछ हद तक डिफरेंट होते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है अभी देखते हैं। तो यहाँ पे रे डायग्राम हमने बनाया। रे ऑफ लाइट ये ऑब्जेक्ट है, इस ओ ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है इंटरफेस पे जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। एक रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधा चली जाती है, अनदर रे ऑफ लाइट ए पॉइंट पे आकर इंसिडेंट हुई, ये सी से नॉर्मल गया और जो रे ओ पे आ रही, ओ से जा रही थी ए पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, दैट बेंड टुवार्ड द नॉर्मल। जब रेयर से डेंसर में गई तो आई पे जाके मिल गई, आई पे जहां पे इमेज बन गई। इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो गया, अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो गया। अब इसको आपने सोल्व कैसे करना है, ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। अगर एंगल स्मॉल है तो साइन को हटा दीजिए, μ1i इक्वल्स टू μ2r हो जाता है। और अब आपने दो ट्रायंगल लेनी है, एक ट्रायंगल लेनी है आपको AOC। इस ट्रायंगल में से आप ध्यान से देखें i जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी कि गामा प्लस अल्फा हो जाएगा। और ट्रायंगल AIC में देखें ध्यान से, इसमें बाहर वाला एंगल गामा है, यहाँ पे बाहर वाला एंगल गामा है। गामा इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल एक आर है और दूसरा बीटा। डायग्राम को ध्यान से देखें, लेकिन हमें यहाँ से आर चाहिए तो आर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। इन दोनों वैल्यूज को आपने उठा के यहाँ पे पुट कर देना है तो ये हो जाएगा गामा प्लस अल्फा इक्वल्स टू μ2, साथ में आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा। ठीक है जी, अब गामा अल्फा और बीटा की वैल्यू के लिए आपने ट्रायंगल लेनी है और यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है ये वाली। ठीक है, इस ट्रायंगल में से मैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लेता हूं तो एंगल हो गया अल्फा, आर्क होगी AM, रेडियस हो गया ए ये वाला MO। ठीक है जी, इसी तरह से एक ट्रायंगल में लेता हूं AMC, इसमें एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस गामा एंगल आ जाएगा AM अपॉन MC। एक ट्रायंगल और ले लेंगे हम यहाँ पे, ये ट्रायंगल ले लेंगे AMI। ठीक है जी, इसमें एंगल हो जाएगा बीटा और एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ये बन जाएगा हमारे पास। तो बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू आपने याद रखनी है और जितने टॉपिक्स इस जैसे हैं वो उनमें सबके अंदर इसकी वैल्यू सेम आएगी।
तो यहां से याद रखें, ये आपके पास हो जाएगा ए एम अपॉन एम सी, ये आपके पास हो जाएगा ए एम अपॉन एम ओ इक्वल्स टू म्यू टू, ये बन गया आपके पास ए एम अपॉन एम सी माइनस ये हो जाएगा ए एम अपॉन एम आई। ठीक है, ए एम कॉमन लेके आपके पास कैंसिल हो जाएगा, एम लाइज क्लोज टू पी, तो जहां पे एम है उसकी जगह आप पी लिख दे। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको कर रहा हूं, आपने इसी तरह से इसको फॉलो करना है एग्जाम में, म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन पी आई। ठीक है जी, अब जो डिस्टेंस है मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है पी ओ माइनस यू, और पी सी और पी आई ये प्लस में आ जाएंगे क्योंकि ये राइट में है। तो सबसे पहले आप पी सी वालों को एक तरफ कर लो और आई वालों को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसमें म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पीसी हो जाएगा, सारी वैल्यू आप पुट करेंगे। पीओ आपके पास लेफ्ट पे है, सिर्फ वही नेगेटिव पे आएगा, बाकी दोनों राइट पे हैं, पॉजिटिव पे आएंगे। तो माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन हो जाएगा आर। ये आपके पास एक रिलेशन आया है स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन में, जब रेयर टू डेंसर हमारे पास रेज जो है वो ट्रेवल कर रही थी कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। अब कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एक और पार्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूं, डेंसर टू रेयर। ठीक है, सेम स्टेप्स जो है वो आपको फॉलो करने हैं जैसे ऊपर स्टेप्स है, लेकिन चेंज क्या आएगा, आपने जब स्नेल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, म्यू टू साइन आई इक्वल टू म्यू वन साइन आर, क्योंकि इस टाइम पे डेंसर से रेयर में जा रहा है तो जो आई एंगल है वो म्यू टू में बन रहा है, जो आर एंगल है वो म्यू वन में बन रहा है। और अगर एंगल स्मॉल है मैंने बोला था तो साइन इनका हटा दीजिए, म्यू टू आई इक्वल्स टू म्यू वन आर। और आपने सेम ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल ए ओ सी आपने आई के लिए लेना है, ट्रायंगल ए आई सी आपने आर के लिए लेना है, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू बताई थी, अल्फा आपके पास ए एम बाई एम ओ हो जाता है, बीटा ए एम बाई एम आई हो जाता है, और गामा आपके पास ए एम अपॉन एम सी हो जाता है। सेम फॉलो करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास एंड रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन माइनस आर। अब ये जो रिलेशन है ये बन रहा है आपके पास डेंसर टू रेयर के लिए। ठीक है, ऊपर वाला जो रिलेशन बना था वो बना था रेयर टू डेंसर के लिए, इन दोनों रिलेशन को आपने याद रखना है। ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आया। ठीक है जी, और आगे जो मेरा डायग्राम है आगे, दैट इज अबाउट कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के दो केस हो गए, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के भी दो केस ले लेते हैं, एक रेयर टू डेंसर और एक डेंसर टू रेयर के लिए। तो जो सबसे पहले रेयर टू डेंसर में वही स्टेप फॉलो करने हैं जो फर्स्ट टॉपिक में फॉलो हुए थे, और जो रिजल्ट आप चेक करेंगे बिल्कुल सेम आएगा जो आपके पास वहां पे आया था। इसका मतलब ये है कि जो रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन होता है स्फेरिकल सरफेस पे, उसका रिजल्ट इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कौन सा सरफेस है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, रिजल्ट सेम आएगा। ऐसे ही अगला जो पार्ट इसका है दैट इज अगेन कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, डेंसर टू रेयर। एक और बात आपको याद रखनी है, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, चाहे आप रेयर टू डेंसर जा रहे हो चाहे डेंसर टू रेयर जा रहे हो। लेकिन जो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस था जो पीछे पड़ा था हमने, उसमें रियल भी बनती है और उसमें हमारे पास वर्चुअल भी बनती है। मैंने जो दोनों डायग्राम बनाए हैं वो आपके पास रियल के लिए डायग्राम है, उसमें वर्चुअल भी हो सकता है, लेकिन स्टेप्स वही होंगे और उसमें रिजल्ट के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी, तो कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे आ जाते हैं। अगेन बिल्कुल वैसे ही पाथ जो है वो आपने देखना है, रेस कैसे जा रही हैं और वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो पीछे मैंने अभी बताया था। ठीक है ना, जब आप कॉनकेव रिफ्रैक्टिव सरफेस का रेयर टू डेंसर कर रहे हैं तो जब आपने इसमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है तो ये म्यू टू आर इक्वल्स टू म्यू वन आई होगा। ठीक है, लेकिन जब आप डेंसर टू रेयर में जा रहे हैं तो डेंसर टू रेयर में याद रखना है कि म्यू टू आई इक्वल टू म्यू वन आर होगा। ये थोड़ा आप चेंज करेंगे इसमें और ये इससे आपको आपके एंड रिजल्ट जो है वो भी बदल जाएंगे। साइन कन्वेंशन को जरूर याद रखना है, जैसे यहाँ पे साइन कन्वेंशन मैंने लिखी हुई है किस तरह से दोनों नेगेटिव है और पीसी इक्वल टू प्लस आर में आ जाएगा। यहाँ भी मैंने लिखी हुई है सारे के सारे लेफ्ट में है, तीनों नेगेटिव में आ जाएंगे। फॉलो करेंगे, रिजल्ट आपके पास बिल्कुल वैसा बनेगा जैसा डेंसर टू रेयर बना था कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। इसका मतलब चाहे कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है चाहे कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रेयर टू डेंसर एक रिलेशन, डेंसर टू रेयर एक रिलेशन, जो आपने याद रखना है और आगे यूज होगा। और कहां पे यूज होगा, इस वाले डायग्राम में और इस वाले टॉपिक में। इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में आपने याद क्या रखना है,
आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से जो रेज है वो ट्रेवल करती हैं, जो ट्रेवल करने के बाद इमेज बनती है वो कैसे बनती है, याद रखना कि जो हमारे पास लेंस होता है ना बेटा, उसमें दो रिफ्रैक्शन होते हैं तब जाके इमेज बनती है। एक रिफ्रैक्शन होता है फ्रॉम रेयर टू डेंसर और एक रिफ्रैक्शन होता है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, दो रिफ्रैक्शन होते हैं तब जाके इमेज बनती है। और जब लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव किया जाता है उसमें दोनों स्टेप्स को बिल्कुल अलग अलग करके यूज किया जाता है। सबसे पहले ओ ऑब्जेक्ट था, यहां से रेज एक तो नॉर्मल गई, एक रेज हमारे पास ऊपर से ट्रेवल करके गई, ठीक है। जब उसका एक रिफ्रैक्शन हुआ ओनली फ्रॉम डेंसर टू सॉरी रेयर टू डेंसर, तो हमने अभी एक इमेज बनानी है, बट ये फाइनल इमेज नहीं होगी। तो रे जो है इस तरह से गई, जिसको मैंने डॉटेड लिया हुआ है, इट इज नॉट द फाइनल इमेज। ये इमेज बनी है फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए। तो अब फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, और ये वाला एक स्फेरिकल सरफेस है। तो स्फेरिकल सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होता है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। यहां पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन, लेकिन आर डिवाइडेड बाई आर होता है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, जो सेकंड सरफेस होगा इधर वाला इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो अलग होगा, जिसमें P2। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, एक डिस्टेंस होता है P1 C1, इसको मैंने R1 लेना है, एक होता है P2 C2, इसको मैंने R2 लेना है। लेकिन ये जो लेंस होता है इसमें सारे डिस्टेंस हम C से लेते हैं, तो C जो है वो P1 के नजदीक है, C P2 के भी नजदीक है, तो हम CC1 को R1 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट, और CC2 को हम R2 ले सकते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। अब फर्स्ट सरफेस के लिए आपने जो इमेज बनाई वो V1 पे बनी है, डिस्टेंस मैंने लिखा हुआ है डायग्राम में, और जो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है विच इज P1 C1 मैंने लिखा, उसको आपने लेना है R1। तो ये जो पार्ट है ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम रेयर टू डेंसर को, ठीक है जी। रेयर टू डेंसर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला पार्ट आपके पास आ रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, नेक्स्ट पार्ट दैट इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ये दोनों स्टेप सिर्फ आपको याद रखने हैं और आपके पास टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, डेंसर टू रेयर। अब डेंसर टू रेयर का अभी हम एक फॉर्मूला करके हटे हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला डेंसर टू रेयर का होता है, इसको यूज कर लेते हैं। माइनस म्यू टू बाई वी प्लस माइनस म्यू टू बाई यू होगा यहाँ पे, हाँ म्यू टू बाई यू है, माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय माइनस आर होता है, ठीक है जी। इसको जो है वो आपने यूज करना है, और इसको यूज करके आपने जो है वो आगे इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास, अब इसको यूज किस तरह से करना है, आपने याद ये रखना है कि जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ था उसमें जो हमारी इमेज बनी थी वो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो याद क्या रखना है कि यहां पे जो चेंज करना है आपको, मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं, माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई वी की जगह जो पहले की इमेज है वो ऑब्जेक्ट है, तो वो आ जाएगा V1 प्लस म्यू वन बाई वी हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय माइनस R2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है जी। एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करें, और ऐड करने के बाद इनको सॉल्व करते हैं। माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी वन माइनस म्यू टू बाई वी वन प्लस म्यू वन बाई वी, और राइट साइड पे म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व करें, म्यू वन यहाँ पे कॉमन ले ले, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू होगा इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन, और इधर 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको 1 बाई एफ ले लेना, और आगे ये लेंस फॉर्मूला होता है इसको याद रखना है आपने। तो अभी 1 बाई एफ ले लेते हैं, ये जो म्यू वन है ये राइट साइड में इसके अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे इसके अपॉन में आ गया इधर, और इसको मैंने लिख दिया 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू एज इट इज, ये कैंसिल हुआ। म्यू टू बाई म्यू वन को आप म्यू ले सकते हैं, तो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला बनेगा 1 बाई एफ म्यू माइनस 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, ठीक है जी। ये लेंस मेकर फॉर्मूला बनता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और जैसे स्टेप हमने फॉलो किया वो आपने फॉलो करने हैं। उसके बाद आ जाता है कॉनकेव लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला, और आपको कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना,
सिर्फ जो स्टेप्स फॉलो किए एज इट इज करने हैं, डायग्राम जो है वो अलग होगा, डायग्राम बदलेगा, आपने और कोई सिंगल पॉइंट का चेंज नहीं करना, एज इट इज सारे स्टेप करने हैं, रिलेशन वही बनेगा जो कॉन्वेक्स लेंस का था, वही कॉन्केव लेंस का रिलेशन बनेगा, 1/f इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2, सेम रिलेशन बनेगा और अलग से कुछ नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो एक ग्लास प्रिज्म के जरिए जो रिफ्रैक्शन होता है उसका डायग्राम तुम्हारे सामने है। ये जो डायग्राम है, यहाँ पे हमने जो एंगल लिए हैं सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। ये रे जो है ये ऑब्लिक इंसिडेंस होता है, ये हमारे पास नॉर्मल है इधर, ठीक है। रे जब रेयर से डेंसर में जाती है उसका पाथ इस तरह से हुआ, तो फर्स्ट सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो R1 हो गया। सेकंड सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन हुआ तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने R2 ही लिया हुआ है, और एंड में जब रे अमर्ज होके गई तो उसका एंगल E ले लिया मैंने, विच इज एंगल ऑफ एमरजेंस। अब इसमें जो आपको याद रखना है, देखें ये जो रे है ये एज इट इज अगर जाए, दिस इज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, लेकिन एक्चुअल में रिफ्रैक्शन होने के बाद रे जो है वो इस पाथ पे चली गई है, जाना उसको इस तरह से था, लेकिन रिफ्रैक्शन होने के बाद वो ऐसे आ गई। तो इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे में ये जो एंगल होता है इसको हम डेल्टा बोलते हैं। इट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब रे अपने पाथ से कितना डेविएट हुई है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच का ये एंगल, सॉरी एमरजेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे नहीं एमरजेंट है, वैसे रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको, लेकिन ये बिल्कुल एंड वाली रे है, इस वजह से इसको एमरजेंट रे बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे जब इसका हम डेरिवेशन करेंगे उसके लिए एक रिलेशन निकालना है। सबसे पहले वो रिलेशन होता है हमारे पास तीन टर्मिनल्स, तीन पॉइंट्स के बीच में, तीन फैक्टर के बीच में, वो रिलेशन होता है डेल्टा म्यू एंड ए। इन तीनों का रिलेशन हमने सबसे पहले करना है, ठीक है। इन तीनों के रिलेशन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं एक, फ्रॉम ट्रायंगल PLM। तो PLM ट्रायंगल में से हमने एक डेल्टा एंगल लेना है जो एक्सटीरियर एंगल है, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, विच इज 1 एंड 2, एंगल 1 एंड 2। तो ये हमारे पास होगा एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। अब एंगल 1 की वैल्यू अगर डायग्राम से देखें तो क्या होनी चाहिए, एंगल 1 देखो ध्यान से, ये सारा टोटल एंगल इज इक्वल टू दिस होना चाहिए, टोटल एंगल इज इक्वल टू दिस, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां से जब वैल्यू निकालेंगे हम तो I इक्वल्स टू होगा हमारे पास एंगल 1 प्लस R1, तो यहां से एंगल 1 आ जाएगा I माइनस R1। इसी तरह से जब हम निकालेंगे E, सेम मतलब फॉर्मूला सेम यहाँ पे फॉलो करेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इक्वल होंगे। तो E इक्वल टू बनेगा हमारे पास एंगल 2 प्लस R2, यहां से हम एंगल 2 निकाल लेंगे, विच इज अवर E माइनस R2 हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, ये बन जाएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, I प्लस E हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा R1 प्लस R2। इस इक्वेशन को लेट कर लेते हैं 1। डेल्टा म्यू एंड ए का रिलेशन आपको चाहिए, तो उसके लिए एक स्टेप और फॉलो करें। यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटर है, क्वाड्रेटर के जो फोर साइड है वो कुछ इस तरह से है, 1 2 3 एंड 4, ये चार फोर साइड है इसकी। इनके जो अपोजिट एंगल हैं, इन दोनों का एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, इसको यहाँ पे यूज करते हैं अभी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एक ट्रेंगल है हमारे पास, वो ट्रेंगल पे भी मैं बता देता हूं आपको वो कौन सी लेनी है हमने। ये ट्रेंगल है, देखें ध्यान से, ये OLM ट्रेंगल है, OLM, ठीक है। तो ट्रेंगल OLM के अंदर से, फ्रॉम ट्रेंगल OLM, इन ट्रेंगल, इस ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स है इनका जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, तो उसका यूज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, सबसे पहले यहां से A निकालेंगे तो 180 माइनस एंगल O हो जाएगा, यहां से R1 प्लस R2 निकालेंगे तो वो भी 180 माइनस एंगल O हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 2 एंड 3, 2 एंड 3 को कंपेयर करेंगे, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A, ठीक है। इसको हम पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1,
पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ एक बार एल पे अप्लाई कर लेते हैं, एक बार एम पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ, अब ये स्नेल्स लॉ, म्यू टू साइन आई इक्वल्स टू, सॉरी, म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर वन। ठीक है, यहां से अगर हम वैल्यू निकालें, देखिए एंगल स्मॉल म्यू वन आई इक्वल्स टू म्यू टू आर वन हो जाता है। तो आई इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन इंटू आर वन, यानी कि आई इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू आर वन। सिमिलरली यहाँ पे म्यू टू साइन आर टू है, अंदर वाला एंगल है, और म्यू वन साइन ई है, तो यहाँ पे भी म्यू टू बाय म्यू वन, एंगल स्मॉल है, साथ में आर टू इक्वल्स टू ई हो जाएगा, तो म्यू आर टू इक्वल्स टू ई बन जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें डेल्टा वाले फॉर्मूला में, तो डेल्टा इक्वल्स टू म्यू आर वन प्लस म्यू आर टू माइनस ए, यहां से आर वन प्लस आर टू कॉमन ले लें, म्यू आर वन प्लस आर टू माइनस ए, तो डेल्टा इक्वल्स टू म्यू ए माइनस ए, यहां से ए कॉमन ले लें, म्यू माइनस वन। तो ये रिलेशन बन जाता है हमारे पास डेल्टा म्यू एंड ए का रिलेशन, इन तीनों का रिलेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें इसी में से ही हमारे पास बनता है प्रिज्म फॉर्मूला, इसी में से ही। अब प्रिज्म फॉर्मूला बनाने के लिए आपको सिंपल एक पॉइंट याद रखना है कि जहां पे हमारे पास ये पॉइंट था डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, इसका यूज करेंगे, और उसके बाद जो है वो एक ये वाला पार्ट जो आया था आर वन प्लस आर टू इक्वल्स टू ए, इसका यूज करते हैं। लेकिन उसके लिए याद क्या रखना है, इफ डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एम, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन है, डेल्टा एम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है। अगर ये एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है तो इसकी कंडीशन ये होती है कि इसकी कंडीशन में आई इक्वल्स टू ई होंगे, दोनों आपस में सेम हो जाएगा, एक ये याद रखना है आपको, और आर वन इक्वल्स टू आर टू होगा, एक ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब डेल्टा एम हो जाएगा तो आई प्लस ई माइनस ए था, तो आई प्लस आई माइनस ए हो जाएगा, यहां से आप जब आई निकालेंगे तो आपके पास बन जाएगा डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू। सिमिलरली जब R1 प्लस आर टू इक्वल टू ए था तो R1 प्लस आर वन इक्वल टू ए हो जाएगा, यहां से R1 इक्वल टू ए बाई टू हो गया। स्नेल्स लॉ आप अप्लाई करें, सिंपल म्यू इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर होता है। सिर्फ ये दो वैल्यूज आपको पुट करनी है, साइन आई की जगह ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, और नीचे हमारे पास R1 होगा, यहाँ पे R1 की जगह हो जाएगा a बाई टू। तो ये जो बनता है दैट विल बी अवर प्रिज्म फॉर्मूला। तो इस प्रिज्म वाले जो टॉपिक है इसमें से हमारे पास दो रिलेशन निकलते हैं, एक प्रिज्म फॉर्मूला का रिलेशन है और एक डेल्टा म्यू एंड ए का, इन तीनों का रिलेशन है। ठीक है जी, तो ये जो था हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो जाता है। ठीक है जी, ये हमारे पास रे ऑप्टिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने इस वीडियो में अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यहां पे नहीं लिया, उनके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी जो आपके पास पहुंचेगी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, उनके टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म फॉर्मूला तक करने के बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अलग से वीडियो जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है जी, तो रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या डेरिवेशंस को आप अच्छी तरह से करें। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।